हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारे मैथ्स में बेसिक्स चल रहा था जिसमें ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज की हमारी हेडिंग होगी HCF एलसीएम। जल्दी से हेडिंग लिखिए, HCF एलसीएम। देखिए, हिंदी में इनको कहते हैं मैस है और लस है। सबसे पहले हम सीखते हैं HCF के बारे में। देखिए, HCF का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या मतलब ये हुआ, मान लीजिए दो नंबर दिए आपको 5 और 10। आपसे बोलेगा कि इनका HCF बताओ। इसका मतलब हमें हाईएस्ट ऐसा नंबर देखना है जो दोनों का फैक्टर हो। 5 के फैक्टर कौन कौन है? 5 किसके किसके पहाड़े में आता है? 5 आता है 1 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में। 10 किसके किसके में आता है? 1 के में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है और 10 के पहाड़े में आता है। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट है और कॉमन भी है, कॉमन के अंदर हाईएस्ट, एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसके अलावा 10 तो है नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कौन हो गया? 5 हो गया। तो इसका HCF क्या हो गया हमारा? दोनों का 5 और 10 का 5। ये लीजिए आपका। तो सबसे बेसिक तरीका तो हमारे HCF निकालने का ये हो गया। डेफिनेशन से हमें क्लियर हो रहा है कि दोनों में हाईएस्ट कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। कहने का मतलब, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 10 और 15। अब बताइए इनका HCF क्या होगा? ये दोनों किसके पहाड़े में आएंगे और हाईएस्ट ऐसा कौन सा होगा जिसके पहाड़े में ये दोनों आएंगे? अभी भी 5 ही है। यहाँ HCF क्या है इन दोनों का? 5। ये भी 5 के पहाड़े में आ रहा है, ये भी 5 के पहाड़े में आ रहा है। थोड़ा सा नंबर बड़ा कर देते हैं। देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे 50 और यहाँ मैंने लिखा 225। अब बताइए इन दोनों का HCF क्या है? किसके पहाड़े में आएंगे? 5 में तो आ ही रहे हैं, उससे बड़ा 10 में नहीं आ रहे, लेकिन 25 में तो आ रहे हैं दोनों। 25 के पहाड़े में ये भी आता है, ये भी आता है। तो यहाँ HCF क्या हो गया इसका? 25। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट पता चलते हैं वो तो हमें पता चल जाते हैं। कभी कभार बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तब कैसे करना वो अभी हम आगे देखेंगे। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए, यहाँ पे एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको लाल अक्षर से लिखते हैं। ये बात क्या होती है? देखिए, HCF जो है ना, वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट। क्या मतलब हुआ कि जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं, अगर आप HCF निकाल रहे हैं उनका, तो जो सबसे छोटा नंबर है ना, या तो उसके बराबर होगा HCF या उससे भी छोटा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन था 5 और 10, छोटा कौन है? 5। या तो HCF 5 होगा या 5 से छोटा। आंसर क्या था? 5। यहाँ 10 और 15, छोटा वाला है 10, या तो HCF 10 होगा या 10 से छोटा। 10 से छोटा कौन आया? 5 आया, ठीक है। यहाँ 50 और 225, या तो 50 के बराबर या उससे छोटा 25। उससे छोटा का मतलब होता है कि जो 50 है इसका 1/2 हो सकता है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ऐसे बट्टा में ही चलेगा वो। जैसे इसका ये 1/2 है, इसका ये 1/2 है, इस तरीके से। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आपको आंसर मारना हो तो HCF जो सबसे छोटा दिया हुआ हो, या उसका हाफ या 1/3 या 1/4 या 1/5, इस तरीके से होता है। तो जैसे एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इस वाली बात को ध्यान रखिए। और क्वेश्चन में ले रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या लिया मैंने। इस बार में बहुत सारे नंबर ले रहा हूँ। देखिए, मुझे चाहिए HCF किसका? 25, 40, 39, 1, 455 और 10,780। चलिए इन सबका HCF बताइए। सबसे छोटा कौन है? 1। सबसे छोटा कौन दिख रहा है इनमें? 1 है। तब 1 के पहाड़े में तो सब आएंगे ही आएंगे। तो HCF मैंने कहा था या तो सबसे छोटे के बराबर या उसके हाफ या 1/3 या 1/4, यानी उससे छोटा। तो सबसे छोटा 1 है और 1 हमें दिख रहा है क्लियर कट। तो HCF क्या हो गया यहाँ पे? 1 हो गया। ये लीजिए आंसर। टाइम लगा क्या? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, मैंने लिखा 10,345 और यहाँ मैंने लिखा चलिए ये थोड़ा सा एक और ले लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखा बताइए HCF बताइए तीनों का।
3 है आपके सामने नंबर, इस पे नजर रखनी है। सबसे छोटा कौन है? 21। या तो आंसर आपका 21 होगा, या 21 जिसके जिसके पाड़े में आता है। 21 किसके किसके पाड़े में आता है ये बताओ? 21 आता है 1 के पाड़े में, 3 के पाड़े में, 7 के पाड़े में और खुद 21 के पाड़े में, ऐसा ही है। तो आपका HCF या तो ये होगा, ये नहीं है तो फिर आप इसको चेक करोगे, ये नहीं है तो फिर इस पे आओगे, और ये भी नहीं हुआ तो फिर आपका 1 HCF है। तो 21 का मतलब है कि 7 अपन चेक कर लेते हैं। पहले मैंने देखा 3 से चेक करते हैं, 2 और 1 3, 3 के पाड़े में, 3 2 5 और 1 6 3 के पाड़े में, 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, ये भी 3 के पाड़े में, यानी 3 तो कंफर्म है। 7 की और देख लेते हैं, ये 7 के पाड़े में, इसको चेक करो 7 के पाड़े में क्या? 7 के पाड़े में जब ये नहीं आया तो 7 कैंसिल हो गया। 7 अगर कैंसिल हो गया तो 21 ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो बच गया कौन? तीनों किसके पाड़े में आ रहे हैं? 3 के पाड़े में। तो HCF कौन हो गया यहाँ पे? तो क्या ये ट्रिक काम करेगी? HCF हमेशा क्या होगा? दिए हुए नंबर्स में जो सबसे छोटा है उसको पकड़ो, या उसके फैक्टर्स देखो, फिर वो नहीं है तो उसके फैक्टर देख लो, उनमें से कोई ना कोई निकल जाएगा। सॉरी 21 लिख दिया क्या मैंने? HCF हो गया हमारा 3। ठीक है, देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ये टाइप वाइज। चलिए देखिए, पहला टाइप हमने अभी तक कर लिया है, टाइप 2 के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये टाइप सेकंड के क्वेश्चन, ये क्या कहता है देखिए, ये कहता है इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर A ये है, और B हमारे पास है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इसका HCF पूछ। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपसे HCF पूछता है, तो क्या करना होता है कि पहली चीज हमें चेक करनी होती है कि जिसकी भी पावर है वो प्राइम नंबर है, यानी बेस है वो क्या होना चाहिए हमारा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सीखा था हमने, जो किसी के पाड़े में नहीं आता, अभाज्य संख्या। और फिर पावर को देखना, दोनों में से जो छोटी पावर होगी वो HCF के अंदर आती है। छोटी वाली पावर क्या होती है? जो कॉमन पावर, जैसे यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 6, 3 और 6 में कॉमन क्या होगी? 3 कॉमन होगी दोनों में, तो यानी जो छोटी वाली पावर है वो हम ले लेते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा बताओ? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर, ये लीजिए आपका क्या हो गया आंसर। याद रखने का तरीका, छोटी पावर, छोटी वाली पावर को यूज कर, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अभी चलते हैं आगे, हम तो लिखिए फटाफट। चलिए ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, HCF बताइए। 3 चीजें सर, ABC का HCF बताना, बताइए ध्यान से। HCF मैंने कहा था कम पावर वाली बात तो ठीक है, लेकिन होनी भी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 3 और 5 है, यहाँ पे सिर्फ 3 और 5 है, यानी यहाँ 2 नहीं है ना। इसका मतलब जहाँ 2 नहीं है तो उसकी जगह मैं 2 बना रहा हूँ। और किसी की पावर 0 क्या होती है? किसी की भी पावर 0 होती है, यानी जहाँ 2 नहीं है इसका मतलब यहाँ 2 की पावर क्या है? 0 है। यहाँ कौन नहीं है? 3 नहीं है, सी के नहीं, यानी सी में 3 क्या है? 3 की पावर 0। अब देखिए HCF 2 की पावर, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, लोवेस्ट कौन है? ऐसी 3 की पावर लोवेस्ट कौन है तीनों में? 0। ऐसी 5 की पावर लोवेस्ट कौन है? HCF के आगे ऐसे लिखो, चाहे इसको 5 का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है दोनों, इस तरीके से। तो जो कॉमन है तीनों के अंदर वो हमारा क्या होता है? HCF होता है। कोई है नहीं इसका मतलब उसकी पावर 0, ऐसे मान सकते हैं अपन, 1 ही हो गया वो एक तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? इसमें एक लेवल का क्वेश्चन और आता है, देखो वो भी करवाते हैं आपको। चलिए ये क्वेश्चन है HCF बताइए जल्दी से। पहली बात जो मैंने वेरी फर्स्ट बोली थी कि ये जो भी बेस हैं ये सारे क्या होने चाहिए हमारे? प्राइम नंबर होने। यहाँ पे 4 अपने को दिख रहा है, 4 को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 में। 4 की पावर 4 है, यानी 2 की पावर कितनी हो गई? ये 8 होगी। ये यहाँ से हटाओ, 2 की पावर 8 इसमें, ऐसे ही 4 की पावर 6, इसकी जगह मैं 2 की पावर क्या लिखूंगा? 12 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 4 है ही नहीं। अब चेक करते हैं, 2 की पावर 6 यहाँ है, 12 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो क्या आ गया? 6। 3 की पावर यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, 5 4 8 क्या आ गया? 5।
और 5 की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो क्या आ गया, ये लीजिए आपका क्या हो गया, देखो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 4 है, 5 नहीं, ठीक है, 2 की 6, 3 की 4, 5 की 3, लाइन कर लेते हैं, 2 की 6 ये रहा, 4 ये रही और 5 की 3, अंडरलाइन कर लोगे तो थोड़ा देखने में इजी हो, ठीक है। तो बस कंसेप्ट क्या था, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, 2 3 4 5 को 2 3 4 5 ही ढूंढने लग जाते हैं वहां पे, 4 को आपको पहले 2 में कन्वर्ट, अगर यहीं पे 6 होगा तो क्या होगा, 2 में और 3 में आपको कन्वर्ट करना, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे बड़े आराम से, चल सकते हैं आगे। दो टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए हैं, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप। थर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ बड़े नंबर दे देता है आपको, बड़े नंबर कैसे दे देता है देखिए, जैसे हम ले लेते हैं ये दो नंबर है हमारे सामने और हमसे क्या पूछ रहा है, इनका HCF बताओ। तो या तो इनके फैक्टर करने भी हमें मुश्किल लग सकते हैं, मान लीजिए आप फैक्टर नहीं करना चाहते हैं, बिना फैक्टर के अगर करना चाहते हैं तो इस मेथड का नाम होता है डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड होता है ये, डिवीजन मेथड बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। कैसे डिवाइड करेंगे देखिए, बड़े नंबर को अंदर ले लीजिए और छोटे नंबर को बाहर ले लीजिए। 279 से कितनी बार जाएगा ये, 3 बार चला जाएगा, 3 बार करते हैं तो कितना हो गया, ये आ गया। ये कितना बच गया, नहीं बचा। अब ये क्या 162 यहाँ आ जाएगा और डिवाइड में कौन आ जाएगा, कि जिससे कर रहे थे वो डिवाइड में आ जाएगा। अब 162 से इसको मारिए, कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। ये आ गया 162, क्या बच गया हमारा 7, 1 और नहीं बचा। अब किससे जाएगा ये, 162 में हमारी 117 भी एक बार में जाएगा, कितना बचेगा 45। फिर 117 में मारिए 45 से कितनी बार जाएगा, दो बार। यहाँ कर लेते हैं, 117 को 45 से दोगे तो दो बार में ये 90, पीछे कितना बच गया 27। फिर इधर 45 आ गया, 27 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में, पीछे कितना बच गया 18 बच गया। 18 को फिर 27 में भाग दीजिए एक बार, कितना आएगा, कितना बच गया 9 को फिर 18 में दीजिए, कितनी बार गया। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाए कि अब और भाग हमारा नहीं लगेगा, जब रिमाइंडर शून्य आ जाए तो लास्ट जिससे भाग लगाया था ना, लास्ट जिससे भी आपने भाग लगाया, लास्ट किससे भाग लगाया हमने 9 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। अब देख रहे हो जब करने के लिए कोई काम नहीं हो तो ऐसे बैठ के आराम से डिवाइड करते रहो, क्रिकेट का मैच देखते रहो, पूरा IPL देख लोगे, कई बार इतना बड़ा डिवाइड मिल जाएगा कि करते रहो खत्म ही नहीं। तो ये मेथड बस पता होना चाहिए, बाकी ज्यादा काम का ये है नहीं, ठीक है। कि इतना डिवाइड वहां करने बैठोगे तो 3 मिनट चले जाएंगे आपके, ये बस टाइम पास करने के लिए एक मेथड है, सीखना चाहिए बस, यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलें आगे। तो थर्ड मेथड आपको समझ में आ गया, इसके बाद बात करते हैं फोर्थ मेथड। यहाँ बात करते हैं टाइप के, टाइप 4 क्या कहता है। इस बार क्वेश्चन अपने पास है ना थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, ऐसे लिखा होगा 2/3, 7/9, 18/6, 14/8, इस तरीके के चार चीजें अपने को दे दी कि भाई 1 2 3 4 चीजें अपने को दे रखी है और बोल रहा है इनका आपको क्या बताना है, HCF बताना है।
तो ये जो चीजें आपको दी गई है ये क्या है, एक तरीके से ये फ्रैक्शंस ही हैं। तो क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शंस अगर हो उनका एचसीएफ निकालना हो तो बड़ा ही आसान है। देखो कोई भी फ्रैक्शन होता है उसमें दो चीजें होती है, ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। तो अपने को क्या करना है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी किसका, अंश का तो एचसीएफ निकालना है, और नीचे वालों का क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे हर है यानी ऊपर वालों का एचसीएफ ले लो, नीचे वालों का एलसीएम ले लो, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हम बाद में बात करेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम बाद में एक साथ डील करेंगे। अब इस तरफ ये फॉर्मूला लिख लो कि ऊपर वालों का एचसीएफ नीचे वालों का एलसीएम, फटाफट लिखिए। एचसीएफ निकाल लेते हैं, 2 7 18 और 14, ऊपर वालों का एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया, नीचे वालों का एलसीएम और निकालना है। एलसीएम निकालना आता है आपको, देखिए 3 6 और 9 का तो हो गया 18, 18 के साथ 8 और जोड़ोगे तो 72, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/70। ये आपका आंसर, क्लियर। चलिए ये हो गया टाइप 4, फ्रैक्शंस अगर दिए हुए हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ नीचे वालों का एलसीएम, बड़े आराम से करने लगे आप। आगे चलते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 क्या कहता है, टाइप 5 कहता है अगर डेसिमल्स हो तो क्या करोगे, डेसिमल्स ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भैया 0.01 0.0025 0.10 और 0.0001 ये लीजिए हैं, इनका एचसीएफ बताओ जल्दी से, बताइए। एक तरीका आपके दिमाग में आएगा, ताजा ताजा अभी फ्रैक्शन देखा आपने, इन सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, देन अकॉर्डिंगली आप निकाल दो, कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और कोई तरीका किसी के दिमाग में आ रहा हो तो, बिल्कुल नजर मारिए, सबसे छोटू कौन है इनमें, 1 2 3 और 4 है, सबसे छोटा कौन है इनमें से, लास्ट वाला ये छोटा है सबसे। तो एक चीज बताइए, क्या इसके पहाड़े में ये आएंगे क्या, पता चल रहा है ऐसा कुछ, नहीं पता चल रहा। देखो पता कैसे चलेगा, इसमें 4 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यानी सबको अगर मैं 10,000 से गुणा कर दूं एक बार के लिए, सबको किससे गुणा कर दें, 10,000 से गुणा कर दें, तो ये क्या बनेगा, तो 2 जीरो लग जाएंगे इसमें, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ऐसे ही बनेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करते ये बन गया। अब सबसे छुटकू कौन है, 1। क्या इसके पहाड़े में ये तीनों आते हैं क्या, नहीं आते क्या, एक के पहाड़े में 1000 नहीं आता, 25 नहीं आता, 100 नहीं आता, एक के पहाड़े में, यानी इसके पहाड़े में ये सब आ रहे हैं, तो 10,000 से गुणा करने पे अगर सब आ रहे हैं तो बिना गुणा किए भी तो सब आएंगे उसके पहाड़े में। इसका मतलब जो सबसे छुटकू है वो हमारा एचसीएफ हो गया 0.0001, या इनका एचसीएफ बता दो क्या है, 1 है, उसको वापस 10,000 से भाग दे दो, फिर यही आ जाएगा। दोनों तरीके, क्लियर। देखिए ये बातें थी डेसिमल्स की, यानी यहाँ आके हमारे एचसीएफ के जो 5 टाइप होते हैं, कैसे कैसे एचसीएफ निकालता है, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब एक पैटर्न के क्वेश्चन और आते हैं, पर वो एलसीएम कराने के बाद समझाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो पहले अपन एलसीएम निकालना सीख लेते हैं। जल्दी से हेडिंग लिखिए एलसीएम। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है अपनी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये होता है, देखिए जैसे कोई भी दो नंबर दिया है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 और 10, ठीक है, तो हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर देखना है जिसको ये दोनों डिवाइड कर सके, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड कर सके।
जैसे 10 को 5 भी भाग दे रहा है, 10 भी भाग दे रहा है, तो 10 के बाद 20 को भी ये दोनों भाग देंगे, 30 को भी देंगे, 40 को भी देंगे, 50 को भी देंगे, 100 को भी देंगे। लेकिन सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा हुआ जिसको ये दोनों भाग दे रहे हैं? वो तो 10 ही हुआ। जैसे मैंने नंबर लिया 27 और एक ले लिया मैंने 10। ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जिसको ये दोनों भाग दे सकेंगे? 27 और 10 दोनों का एलसीएम क्या बन गया? 270। 270 में इसका भी भाग लगेगा, इसका भी भाग लगेगा, दोनों का भाग लग जाएगा। फिर 270 का डबल आप कर लोगे 540, 540 में भी तो दोनों के भाग लगेंगे। तो 540 इसका एलसीएम नहीं, इसका एलसीएम क्या हुआ? 270। जो लोवेस्ट वाला होगा ना वही एलसीएम होता है। पहली बात अपने को ये डेफिनेशन समझनी है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, देखिए मैंने लिखा 25, 50, 100। एलसीएम बताइए इसको क्यों होगा? सिर्फ 25। एलसीएम तो 100 होगा ना। एचसीएफ है 25। एचसीएफ क्या होगा इन तीनों का? 25। लेकिन एलसीएम क्या होगा? 100। अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक क्वेश्चन 10, 100, 1500 और 70। अब बताइए एलसीएम कितना? 10500 पक्का? देखिए कैसे पता चलेगा अपने को, समझते हैं। तो यहाँ बात इतनी सी ध्यान रखनी है, जो गुरु मंत्र है एलसीएम का वो ये है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा जो भी गिवन नंबर्स है, लार्जेस्ट ऑफ द गिवन नंबर, लार्जेस्ट ऑफ द गिवन नंबर, और यहाँ छोटी सी बात लिखना भूल गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट ऑफ द गिवन नंबर। जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर देखो, या तो वही एलसीएम है या उसके पहाड़े में उससे बड़ा करते चलो। 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, 4 गुना कर लो, 10 गुना कर लो, आप मल्टीपल देखते रहो, उसके कोई ना कोई एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, एचसीएफ जो होता है दिए हुए नंबर में से सबसे छोटे के बराबर या उसको भाग देते रहो 1 से 2 से 3 से 4 से उसमें। और एलसीएम क्या होता है, दिए हुए नंबर में से सबसे बड़ा या उसका भी मल्टीपल होगा कोई ना कोई। जैसे यहाँ 5 और 10 थे, बड़ा था 10 तो हमने देखा 10 हो गया। 25, 50, 100 में सबसे बड़े पे नजर मारनी है, 100, 100 के पहाड़े में तीनों आ रहे हैं, 100 एलसीएम हो गया। यहाँ हमने देखा 10, 100, 1500, 70, सबसे बड़ा है 1500। 1500 में ये सेट है, ये सेट है, ये खुद सेट है, लेकिन 70 का 0 सेट है, लेकिन 7 यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। तो 1500 को 7 से गुणा करना पड़ेगा। 1500 को 7 से गुणा किया तो क्या बन गया? यानी या तो सबसे बड़ा नंबर या उसका कोई पहाड़ा होगा आगे। क्लियर? एचसीएफ देखना होता है तो सबसे छोटे नंबर पे नजर मारेंगे, और एलसीएम देखना होता है तो सबसे बड़े नंबर पे नजर मारेंगे। ये अपना एक कोर कंसेप्ट हो गया एचसीएफ और एलसीएम देखने का। ठीक है, तो ये होगी पहली बात। टाइप 2 पे आ जाते हैं। टाइप सेकंड क्या कहता है? टाइप सेकंड कहता है फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स मेथड बोल दीजिए या फैक्टर मेथड बोल दीजिए। ये कैसे निकलता है, देखिए मैंने यहाँ लिखा 240, मैंने यहाँ लिखा 120 और मैंने यहाँ लिखा 60। दिखने में तो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है 240 में इसका भी भाग लग रहा है, इसका भी भाग लग रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 240 हो गया। लेकिन ये कहता है फैक्टर निकालो। 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3 टू 5। क्या बन गया? 60। ये क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 का डबल 30, 30 इंटू 4 100। ठीक है, ये क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक और 2 आएगा, फिर 3 इंटू 4 बार 2 आएगा, फिर 3। ठीक है, तो जैसे एचसीएफ के लिए हम क्या करते थे, जो कॉमन होता था वो निकालते थे। यहाँ क्या करेंगे, बड़ी वाली पावर ले लेंगे। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 4, 3 की पावर 5 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर
3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर, ऐसा ही है। तो जिसकी पावर हाईएस्ट है वो लेना है। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है यहाँ, 3 की पावर हाईएस्ट, 5 की पावर हाईएस्ट, तो कितना बन गया ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर लेते थे, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे, सीधा सा कंसेप्ट लिख लीजिए। देखिए टाइप 2 में जैसे फैक्टर अलग अलग करके दिखाएं, टाइप 3 भी अपना वही सेम पैटर्न है ऐसा ही, पर यहाँ थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आ जाएगा। इस बार क्वेश्चन में फैक्टर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए होंगे। क्वेश्चन ऐसा है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 2 की पावर 10, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। एलसीएम बताइए। पावर 5 की पावर, क्लियर कट दिख रहा है। और यहीं अगर एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ भी बता दो, लगे हाथ। 2 की पावर 4 और 5 की पावर, तो दोनों एक साथ समझ में आ रहे हैं आपको ऐसे क्वेश्चन में कि एचसीएफ में छोटी वाली पावर लेनी है और एलसीएम में बड़ी वाली पावर लेनी है। क्लियर है, की तरफ मूव करते हैं। टाइप 4 वही हमारे फ्रैक्शंस की बात करेगा। फ्रैक्शंस में क्या करना है अपने को बताइए, क्या बताया था, अगर 2/3, 1/5, 3/8, 5/7 ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ में क्या बताया था, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, यहाँ क्या हो जाएगा उल्टा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाले नंबर्स का तो एलसीएम लेना है, नीचे वालों का एचसीएम, यानी इधर एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम है। चलिए जल्दी से बताओ, 2, 1, 3, 5 का एलसीएम बता दो जल्दी से। 2, 1, 3, 5, तो चारों अलग, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, ये तो क्या हो गया हमारा। नीचे वालों को बताओ, 3, 5, 8, 7 का एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा 3 है, उसी के नीचे आधा कर लो, बटा 3 कर लो, यानी एलसीएम कितना आ गया इसका 30। इसी क्वेश्चन में अगर मैं एचसीएफ पूछता तो क्या करते, ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते, 2, 1, 3, 5 का एचसीएफ क्या आता, 1 हो जाता, और नीचे वालों का एलसीएम बताओ, 3, 5, 8, 7, सबका ही मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ तो, 8 इंटू 5 40 इंटू 3 120 और इंटू 7 नहीं हो गया। देखो 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 7 12 इंटू 7 यही होता है 84। 1/840 इसका एचसीएफ हो गया और 30 इसका क्या एलसीएम हो गया। क्वेश्चन तो टफ नहीं है, पर आना चाहिए आपको आराम से और फटाफट करना आना चाहिए। हो गया, चलें आगे। अब एक लास्ट टाइप और आ जाता है, टाइप 5 में देखिए क्या आ जाएगा हमारा, डेसिमल वाला। डेसिमल्स में क्या होता है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 0.1, 0.001, 0.00025, ऐसा क्वेश्चन मैंने दे दिया। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका क्या बताना है आपको, एलसीएम बताना। एलसीएम क्या होता है कि जिससे ऐसा बड़े छोटे से छोटा नंबर जिसमें इन तीनों का भाग लग जाए, यानी हमें इनमें से सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा कौन है, 0.1, क्या 0.1 में इसका और इसका भाग लग रहा है, ऐसे नहीं पता चल रहा, तो 3, 2, 5, 5 जीरो वाला, यानी 1 लाख से इनको सबको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 10,000, ये क्या बनेगा, 3 तो खत्म हो गए, 2 लग जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 25। क्या 25 में तीनों का भाग 10,000 में इन दोनों का भाग लग रहा है, इसका मतलब यही वाला एलसीएम है। इसी को वापस 1 लाख से भाग दोगे तो क्या बन जाएगा, यानी एलसीएम क्या हो गया इसका 0.1। यानी जो दिए हुए नंबर्स में जो सबसे बड़ा है ना एलसीएम, या तो वो होगा या उससे भी बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता एलसीएम कभी भी उससे। सेम चीज है एचसीएफ, जो दिए हुए नंबर है उनमें सबसे छोटा या उससे छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक चीजें।
तो 5 टाइप के हमने निकाल लिए हैं HCF एलसीएम। अब एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, स्पेशल बातें लिखवा देता हूँ, ठीक है? तो कुछ स्पेशल बातें हैं, ये लिखनी है हमें। इनको टिप्स बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, स्टार लगा लीजिए आप। कि जब भी whenever जब भी टाइम की बात आएगी तो आपको एलसीएम निकाल, और जब भी मेजरमेंट की बात आएगी तो आपको, आप कहोगे सर समझ में नहीं आई बात। देखिए, मेजरमेंट का मतलब है कि जब भी वो लीटर, केजी, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसी कोई भी बात करे, मीटर, ऐसी कोई भी तरीके की बात करे, यानी वो मेजरमेंट की बात कर रहा है, तब तो अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। और वो अगर ऐसे टाइम मतलब सेकंड्स की बात करे कि भैया 1 घंटी इतनी देर में बजती है, फिर हर 15 मिनट बाद एक बार बजती है, तो बताओ इतनी सारी घंटियां एक साथ बजे तो कितनी देर में दोबारा एक साथ बजे, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आजकल ट्रेंड में है कि ट्रैक वाले चल रहे हैं, कि एक बंदा इस स्पीड से ट्रैक पे दौड़ता है, दूसरा बंदा इस स्पीड से ट्रैक पे दौड़ता है, दोनों अगर एक साथ स्टार्ट करें तो दोबारा कितनी देर में मिलेंगे। यहाँ अपने को क्या निकालना होता है, एलसीएम। वो कह दे 1 घंटी है 10-10 मिनट के गैप से बज रही है, 1 घंटी 15-15 मिनट के गैप से बज रही है, दोनों 12 बजे एक साथ बजी तो दोबारा कितनी देर में एक साथ बजेंगे। अभी क्या निकालना है वो कह दे इतने बाय इतने का कमरा है, टाइलें लगवानी है, टाइल की साइज ये है, तो बताओ कितनी टाइल लगेगी। तो क्या करेंगे, वो कह दे कि एक लंबा सा पेड़ है, उसके अपने को इस रेशियो में उसके टुकड़े करने हैं कि 2 मीटर की लेंथ भी अपने को सेट हो जाए, 4 मीटर वाली भी सेट हो जाए और 3.5 वाली भी सेट हो जाए। तो एक एक टुकड़ा कितने मीटर का रखें ताकि खराब ना हो, एचसीएफ निकालें। तो वो क्लियर कट पता चल जाएगा, मेजरमेंट की जहाँ बात होगी एचसीएफ, और टाइम की जहाँ बात होगी वहाँ पे एलसीएम। तो कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, चलिए आइए। चलिए कुछ रैंडम क्वेश्चन लेंगे, सारे नहीं करेंगे आज। बाकी आज आप शीट करेंगे, कल मैं आपको पूरी शीट सॉल्व करूँ। तो पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्या कहता है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 48 और एलसीएम उनका 1440 है, एक नंबर इतना है तो दूसरा नंबर बताइए। क्वेश्चन पे लगाइए स्टार, और इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कंठस्थ। फॉर्मूला कहता है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ना, वो नंबर 1 इंटू नंबर 2 के बराबर होता है हमेशा। और इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन की पहले थोड़ी सी है ना लाइन समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये करें इन चारों में से वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिससे अगर इससे भाग लगाएं तो 5 रिमाइंडर बचे, इससे भाग लगाएं तो 7 रिमाइंडर बचे। यानी इसमें से अगर मैं 5 निकालूं 989 में से, कितना बचेगा बताना जरा, 980। और ऐसे ही इसमें से अगर मैं 7 निकालूं तो कितना बचेगा, 1320। अब ये दो नंबर आपके सामने आ गए हैं, इनका जो एचसीएफ होगा ना वही आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में उसी का तो भाग लगेगा जो एचसीएफ होगा। अब इन दोनों के एचसीएफ निकालने, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या बताया था कि बड़े बड़े नंबर आ जाए फैक्टर निकालने से बढ़िया है डिवीजन मेथड। मैंने कहा था यूज तो नहीं करना, पर कई बार फंसते हैं, वहां हम इसको यूज करते हैं। अब डिवाइड मार के देखो इनका, कैसे बताया था डिवीजन मेथड, या वैसे ऑप्शन आपके पास पड़ा है, आप 8 से ट्राई कीजिए। 8 के पाड़े में है ये, 1 18 है तो ठीक है। ये वाला चेक कीजिए 8 के पाड़े में, दोनों 8 के पाड़े में ठीक है। 8 से बड़ा फिर अपने पास ऑप्शन आता है 16, देखते हैं। या पहले 16 के पाड़े में भी है क्या, 16 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 4 से भाग दे दो फिर 4 से भाग दे दो, 2 बार अगर दोनों में लग रहा है तो ठीक है, जा रहा है। और 3 का चेक करें तो 8 और 4 12 और 9, ठीक है। 3 2 5 1 6, 3 के पाड़े में भी है, फिर 3 के पाड़े में भी तो है। हाईएस्ट बोल रहा है, 16 से बड़ा तो 24 आ गया। अब किसको चेक करना पड़ेगा, 32 को चेक करना पड़ेगा। 32 को चेक कीजिए, 32 का मतलब हो गया पहले 4 से भाग दे लो फिर 8 से भाग दे के देख लो। पहले इसको 8 से भाग देते तो कितनी बार आ रहा है, 8, फिर कितना आ रहा है,
ये तो 8 से दिया, 8 से देने के बाद तो 2 से जा ही नहीं रहा है, यानी 16 से तो जा ही नहीं रहा था ये, आपने कैसे कह दिया 16 से जा रहा है? मैंने 8 से भाग दिया तो अभी ये 1 2 3 बचा, ये 1 6 5 बचा, यानी 16 से भाग नहीं जा रहा। 16 से नहीं जा रहा तो फिर 32 से कोई मतलब नहीं है। 3 से हमने चेक कर लिया तो आंसर क्या आया फिर 24 आ गया ना। 8 से ऑलरेडी जा रहा है और 3 से हमने चेक कर लिया तो 24 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कहता है देखिए, एक मिल्कमैन है, उसके पास 75 लीटर दूध तो एक कैन में है और 45 लीटर दूध दूसरे कैन में है, कि उसको ऐसे बड़े से बड़ा मग्गा चाहिए जिससे कि वो दोनों कैन्स का मेजरमेंट पूरा पूरा कर ले, कि पीछे कुछ बचे ही नहीं। जैसे मान लो आपके पास एक इधर 75 लीटर का ड्रम पड़ा है, एक 45 लीटर का ड्रम है, आपको ऐसा बड़े से बड़ा मग्गा लेके जाना है कि ये भी पूरा पूरा खाली हो जाए और वो भी पूरा पूरा खाली हो जाए, पीछे कुछ बचे नहीं। यानी मेजरमेंट की बात आ रही है, लीटर वीटर चल रहा है, तो क्या देखोगे, एचसीएफ। तो 75 और 45 का एचसीएफ क्या हो गया, 15, यानी 15 लीटर के जग से ये भी नप जाएगा पूरा। कितनी बार में नपेगा, 5 बार में, ये 3 बार, यानी बड़े से बड़ा मग्गा कितने लीटर का चाहिए अपने को, 15 लीटर। इसी में वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि बड़े से बड़ा मग्गा कितनी बार में दोनों को नाप देगा, तो 5 बार में इसको नाप देगा, 3 बार में इसको, तो टोटल 8 बार में नाप देगा। ऐसे दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए एक बाद कितने क्वेश्चन रह गए आपके सामने, चलिए क्वेश्चन तो काफी हैं, 45 क्वेश्चन है, तो इस बार आंसर की भी लगाई है आपके कहने पे मैंने। बाकी के क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिए, कल फिर हम डाउट्स के साथ सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक बार जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना, तब तक देखो मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा, आपको खुद से करने की आदत डालनी पड़ेगी। मेरे किए हुए कितने भी क्वेश्चन देख लो, आप 1000 क्वेश्चन देख लो, उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। आप तभी सीखोगे जब जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप खुद ट्राई करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।